वहाँ पे इशू रहेगा। दर हकीकत चीमा साहब साउथ एशिया के अंदर बिलखसूस बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का प्रॉब्लम है, वहाँ पे इशू है, और दूसरा करप्शन है। करप्शन इज किलिंग the fabric of the society there. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं, बांग्लादेश को इस चीज का नुकसान होगा या फायदा होगा? मैं यही कहूँगा नेशन के बारे में कि वो फिर बागैरत एक कौम है। अच्छा, हम शेमलेस कौम है। हमारे साथ चाहे हमें 50,000 बिल आए, लाख बिल आए, हमने वो कहीं ना कहीं से पकड़ के करना है। हमने बाहर नहीं निकलना। ठीक है, बस हम शेमलेस कौम है। वहाँ पे जो रिचेस्ट अमीर तरीन होते जा रहे हैं, गरीब बेचारे वो 2 वक्त के खाने के लिए बेजार हैं, वो बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रास रूट इशू एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। 14 साल जो शेख हसीना वाजिद के गुजरे हैं, वो आप देखेंगे इंडिया के साथ उनके क्या रिलेशन थे। पिछले 2 सालों में शेख हसीना वाजिद की कुछ 10 मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और इनके बजट में भी बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छे पैसे रखे गए। मुझे लगता है, ये मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं, अगर बांग्लादेश इसी तरह इंडिया के साथ जुड़ा रहा तो आने वाले फ्यूचर में बांग्लादेश बहुत आगे जा सकता है। पाकिस्तान को खास मैं इसको अगर अटैच करने की कोशिश करूं, वहां पे भी लोगों को चाहिए कि देखें कि इस वक्त महंगाई का तूफान है, लोग बिजली के बिलों के से बेजार हो चुके हैं, और कोई पता नहीं है कि कंट्री चला कौन रहा है। पाकिस्तान में भी वही सिचुएशन नहीं जो बांग्लादेश में थी। अल्लाह करे यार कल की जगह आज आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह करे यार। लेकिन मैंने ये सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है जब ऐसी सिचुएशन होती है कंट्री बहुत पीछे। तो अब कौन सी आगे है? हाँ, ये भी पॉइंट है। अब कौन सी आगे है? ये तो मजीद हम धसते चले जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश के नए पीएम आती हैं, नई वजीर आजम कोई भी आती हैं, और वो चाइना के साथ जुड़ती हैं या पाकिस्तान के साथ जुड़ती हैं, देखिए चाइना की हिस्ट्री गवाह है इस चीज को लेके कि चाइना जिस भी मुल्क में घुसा है उसने कर्जे दे दे के उस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। श्रीलंका की एग्जाम्पल आप देख लीजिए, श्रीलंका में क्या हुआ है। दोस्तों, अब इनको ये समझ में आ रही है कि भारत की वैल्यू क्या है, क्योंकि भारत ने हमेशा जब हुआ है इनकी मदद की है। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जितने भी हैं आप देख रहे हैं, तालिबान की भी भारत अफगानिस्तान की कब कितने टाइम से मदद करता आ रहा है। तो अब इनको ये समझ में आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या दोस्तों? प्रॉब्लम है इनका हिंदू धर्म से नफरत करना। इसी वजह से बर्बाद होते जा रहे हैं। और आप देख लीजिएगा दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है, मात्र 6 महीने रुक जाइएगा, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आपने वो देख लिया ना मालदीव का क्या हाल हुआ है, वो किस तरह रो रहा है, आज पैर पकड़ के भाग रहा है कि भाई साहब हमें बचा लो बचा लो। वो भी शुरू में जब आया था उसने बहुत डींगे मारी थी, चीन के जाके गले मिला था, याद आपको मोहित जीजू? अब वो रो रहा है। अब उनका जो वहाँ पे मिनिस्टर है वो भारत में आकर नाक रगड़ रहा है, शहर जा रहा है कि जी हमारे यहाँ पे टूरिज्म के लिए आई है, लेकिन कोई नहीं जाएगा और ना कभी जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो है ना देशभक्त बड़े हैं, बाकी चीजें बाद में होती हैं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये जो बांग्लादेश के अंदर जो लोगों को गुस्सा है कि वो स्टैचूज गिरा रहे हैं, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म के घर में घुस गए, उनके बेडरूम में घुस गए, उनकी बकरियां ले गए, बतखें ले गए, ये क्या चीज़ें डिनोट करता है? एक बात। दूसरा, आपको लगता है कि जो स्टैचू गिराए जा रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के, क्या बांग्लादेश 50 साल बाद एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है? क्योंकि जो है जो लोगों का रिएक्शन है वो बहुत फ्यूरियस किस्म का रिएक्शन है। क्या कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली होगी बांग्लादेश के अंदर जिस तरह उनके स्टैचूज को गिराया जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि बांग्लादेश के ये जो मसले हैं जब नई हुकूमत आएगी तो चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा? नहीं, वहां पे इशू रहेगा। दर हकीकत चीमा साहब साउथ एशिया के अंदर बिलखसूस बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का प्रॉब्लम है, वहां पे इशू है, और दूसरा करप्शन है। करप्शन इज किलिंग द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी देयर। वहां पे जो रिचेस्ट अमीर तरीन होते जा रहे हैं, गरीब बेचारे वो 2 वक्त के खाने के लिए बेजार हैं, वो बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रास रूट इशू एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट।
और दौलत का, खासकर चंद लोगों का अमीर होना उस सोसाइटी के अंदर, फिर उनको ये सारी एक दिन में, मैं जिस तरह पहले आपको बता रहा था, इसके पीछे अगर देखा जाए तो ये एक दिन में नहीं होता, लावा पक रहा होता है और वो एक दिन बस कर जाता है। इसमें मैंने आपको अर्ज की थी कि इसके पीछे अगर देखा जाए तो काफी अरसे से, क्योंकि हसीना वाजिद हैं, वो काफी अरसे से इस रजीम को वहां पे लीड कर रही थी। तो दर हकीकत उनके पास कई मौके थे, लेकिन शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, बड़े टफ डिसीजन लेती थी, वन वे डिसीजन लेती थी और उस पर स्टिक करती थी। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इसके पीछे बांग्लादेश के इकोनॉमिक सिचुएशन लाजमी होगी। जो पहले स्टूडेंट सड़कों पे निकले थे अपनी मुलाजमतों के लिए, जो कोटा मुकर्रर था, अगर देखा जाए तो वो भी डायरेक्टली इज अ फाइनेंशियल मैटर। लोग अनजस्ट चीजों के खिलाफ दर हकीकत निकले हैं, और जब एक रूलिंग एलीट एक मुसलसल काफी अरसे के लिए कंट्री को लूटती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक नहीं होती, करप्शन बढ़ती है, तो फिर आखिरकार यही अंजाम होता है। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, पाकिस्तान को खास मैं इसको अगर अटैच करने की कोशिश करूँ, वहां पे भी लोगों को चाहिए कि देखें कि इस वक्त महंगाई का तूफान है, लोग बिजली के बिलों के से बेजार हो चुके हैं, और कोई पता नहीं है कि कंट्री चला कौन रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के भी यही हालात हैं, 3 करोड़ के करीब बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ये बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान को भी बचाया जा सके। नेक्स्ट जनरेशन पे तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है फॉर पाकिस्तान। कैसा चल रहा है आपका, मतलब जहाँ पे आप सेलमैनी करते हैं, जॉब आपकी कैसी चल रही है? बस 0/0 ही। अब तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया। पहले तो फिर कुछ 4 आने बच जाते थे, अब तो सारे बिलों में जा रहे हैं। ठीक है सर, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? कारोबार ठप हुए हैं, ठप। अवाम के पास पैसा ही नहीं है, अवाम महंगाई ने अवाम की मत बच गई है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं, बांग्लादेश को इस चीज का नुकसान होगा या फायदा होगा? मैं यही कहूँगा नेशन के बारे में कि वो फिर बागैरत एक कौम है। अच्छा, हम शेमलेस कौम है। हमारे साथ चाहे हमें 50,000 बिल आए, लाख बिल आए, हमने वो कहीं ना कहीं से पकड़ के करने हैं। हमने बाहर नहीं निकलना। ठीक है, बस हम शेमलेस कौम है। लेकिन सर देखें ना, कहीं पे अगर मार्शल लगता है या कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की मतलब डेमोक्रेसी खत्म होती है, डिक्टेटरशिप आती है, आपको नहीं लगता वहाँ पे कंट्री बहुत पीछे चला जाता है? बांग्लादेश को बड़ा नुकसान होगा। वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उनके जो उनसे जर्नैल है, उनने कहा हुआ है कि मैं थोड़ी देर ये जरा हाँ सुकून हो जाए तो फिर मैं इलेक्शन करवा लूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पे भी जब ऐसी सिचुएशन बनी है, ऐसा ही कहा गया था कि भाई देखें इस टाइम सिचुएशन ऐसी है तो हम इसलिए टेक ओवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे और सारे हालात नॉर्मल करेंगे। लेकिन 10 साल नहीं है, फौज का कोई किरदार नहीं है। फौज बांग्लादेश में, किसी भी मुल्क में, अच्छा दुनिया के किसी भी कंट्री में, ठीक है, हर बंदा को अपना काम करना है। सियासतदान ने अपना काम करना है, फौज ने अपना काम करना है। मैंने आपके काम में दखल नहीं देना, आपने मेरे काम में दखल नहीं देना। ठीक है, जब मिलिट्री कू होता है, जिसे मार्शल लॉ कह लें या डिक्टेटरशिप कह लें या कुछ भी जो बांग्लादेश में हो रहा है, उससे कंट्री को नुकसान कितना होता है? वो ताकत का रूल चल पड़ता है। ठीक है, माइट इज राइट का कानून चलता है। ठीक है, जमहूरियत खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, तबाही हो जाती अभी जैसे देखें इंडिया के साथ उनके काफी रिलेशन बेहतर थे, हम ये सुनते थे इंडिया बड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन जब से ये खबर आई है तब से इंडिया ने अपनी जो रेलवे है वो रोक दिया है कि भाई अभी यहाँ पे कोई आना जाना नहीं होगा। 2 + 2 4 की तरह सीधी सी बात है कि आर्मी का सियासत में कोई काम नहीं है। 5 साल आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम नहीं कर सकता। सर पाकिस्तान में भी वही सिचुएशन नहीं जो बांग्लादेश में थी। अल्लाह करे यार कल की जगह आज आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह करे यार। लेकिन मैंने ये सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है जब ऐसी सिचुएशन होती है कंट्री बहुत पीछे। तो अब कौन सी आगे है? हाँ ये भी पॉइंट है। अब कौन सी आगे है? ये तो मजीद हम धसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं कि आए इनकलाब, अल्लाह करे। ये इनकलाबी कौम नहीं है, ये धनिया पी के सोई हुई कौम है। ये चित्रों से जागेगी। लेकिन आप भी उसमें आते हैं, मैं भी हूँ, तो मैं खुद भी हूँ, ऐसे ही हूँ ना। ठीक है, मैं इस कौम में से ही हूँ ना।